नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जमौरिया और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप ही लोगों के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था कि सर बता दीजिए कि सन 2009 में प्राइमरी शिक्षक जब चयनित हुए थे तो उनकी वर्तमान में अर्थात 2021 में सैलरी कितनी होगी। तो चलिए आज इस वीडियो को देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, फरवरी 2009 में चयनित प्राइमरी शिक्षकों की सैलरी जुलाई 2021 अर्थात जुलाई 2021 में उनकी सैलरी कितनी हो गई है। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, आप लोग बताना चाहता हूँ कि ये सब जो वीडियो है आप लोगों की फरमाइश के आधार पे बनाता हूँ, तो जिन लोगों को आवश्यकता है वही लोग देखें, अन्यथा स्किप करके आप लोग बाहर निकल सकते हैं। यहाँ देखिए साथियों, बेसिक पे 55,200 रुपये है इस समय। बेसिक पे उनका कितना हो गया, 55,200। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, प्राइमरी शिक्षकों का 2009 में जो प्राइमरी शिक्षक थे उनका प्रमोशन भी हो गया है और प्रमोशन हो जाने के बाद साथियों उनका सिलेक्शन ग्रेड भी लग गया है साथियों। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। और कहीं कहीं किसी ज़िले में नहीं भी प्रमोशन हुआ है, तो जहाँ हुआ है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे संत कबीर नगर ज़िले में हुआ है, संत कबीर नगर का मैं बता रहा हूँ साथियों, और बहुत से ज़िलों में हुआ होगा, तो वहाँ का भी यही होना चाहिए या इससे एक आध कुछ थोड़ा बहुत कम बेसी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बेसिक पे है 55,200 रुपये और 17% इस समय डीए मिल रहा। डीए की घोषणा 28% की हो गई है, लेकिन अभी मिल नहीं रहा, तो 17% मिल रहा है, तो 17% के आधार बता रहा हूँ। तो 55,200 का जब 17% डीए हम निकाल लेंगे, महंगाई भत्ता निकालेंगे, तो हो जाएगा 9,384 रुपये। और साथियों मकान किराया भत्ता देखिए साथियों, सहायक अध्यापक जूनियर सहायक अध्यापक को मिलता है 1,840 रुपये, और यहीं जो प्रधानाध्यापक होते हैं जूनियर के उनके 1,870 हो जाता है। तो यहाँ इनका सिलेक्शन ग्रेड लगा हुआ है, इसलिए इनका एचआरए कितना हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं, तो 1,870 रुपये। अब साथियों इनको अगर जोड़ा जाता है तो इनका जो टोटल हो रहा है यहाँ 66,454 रुपये। आपको बताना चाहता हूँ कि सन 2014 से पूर्व में जो लोग नियुक्त हुए हैं उनका जीआईएस कटता है, बीमा की का प्रीमियम कटता है, 87 रुपये पर मंथ कट जाता है। तो इसमें से ये 87 रुपया माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद इनकी नेट सैलरी अब यहाँ से निकल कर आ गई। नेट सैलरी कितनी बन गई साथियों, 66,367 रुपये। 66,367 रुपये इनकी नेट सैलरी बनी सन 2021 में, सन 2021 में साथियों। अब साथियों ये तो नेट सैलरी हो गई, लेकिन बहुत से लोग एनपीएस में अपना योगदान करते हैं, अर्थात एनपीएस अकाउंट भी खुलवाए हैं। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम 2004 के बाद साथियों पुरानी पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया है। तो नई पेंशन स्कीम में देख लीजिए इनका कितना कटता है। तो यहाँ देखिए एनपीएस डिडक्शन देख लीजिए साथियों, बेसिक पे और जो डीए होता है उसका 10%। तो 52,000 ये 55,200 बेसिक पे है, 9,384 इनका डीए है, तो उसका 10% 10/100 कर देंगे साथियों। तो यहाँ देख लीजिए इनको जोड़ेंगे 64,584 को 10/100, तो आ जाएगा 6,458 रुपये 40 पैसे। इस 40 पैसे को भी अगर हम 1 रुपये में कन्वर्ट कर दें साथियों तो हो जाएगा 6,459 रुपये। 6,459 रुपये इनका एनपीएस डिडक्शन होगा पर मंथ साथियों। तो अब यहाँ बैंक में पहुँचने वाली सैलरी, यहाँ देखिए सैलरी अकाउंट जो उनका है बैंक में खुला हुआ है, तो कितना धनराशि पहुँचेगा। तो 66,367 नेट सैलरी हो गई टोटल, और जिसमें से 6,459 रुपया इनका एनपीएस में पर मंथ कट जा रहा है। तो यहाँ निकल करके आ गया कितना, 59,908 रुपये। 59,908 रुपये उनके कहाँ पहुँचेगा, उनके पर मंथ सैलरी अकाउंट में पहुँचेगा। किस अकाउंट में साथियों, सैलरी अकाउंट में पहुँचेगा। जो एनपीएस कटवाते हैं उनका, अगर एनपीएस नहीं कटाएंगे तो कितना पहुंचेगा, तब 66,367 रुपया पहुंचेगा। लेकिन एनपीएस कटाएंगे तो कितना पहुंचेगा, 59,908 रुपये। अब आगे देखिए सरकार भी अंशदान देती है। जो लोग एनपीएस कटाते हैं उनमें सरकार का 14% अंशदान है। पहले साथ में 10% था, लेकिन अब 14% हो गया। तो 55,200 ये बेसिक पे हो गया और डीए इनका 9,384 हो गया। अब इसका 14% निकाल लेंगे तो हो जाएगा 9,041 रुपये 76 पैसे। 76 पैसे को अगर 1 रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो 9,042 रुपये हो जाएगा। 9,042 रुपया हो जाएगा। अब साथियों देख लीजिए यहाँ एनपीएस अकाउंट में जाने वाली धनराशि। अब शिक्षक के एनपीएस अकाउंट में देखिए शिक्षक के सैलरी से कट रहा 6,459 रुपये। सरकार पर मंथ कितना दे रही है, 9,042 रुपये दे रही है। इनको ऐड करने पे कितना हो रहा है, 15,501 रुपये। 15,501 रुपये उनके एनपीएस अकाउंट में जाएगा। अब यहाँ नीचे आप यहाँ देख लीजिए साथियों, शिक्षक के
ये देखिए ये सैलरी अकाउंट में जा रहा है, ये एनपीएस अकाउंट में जा रहा है। तो सैलरी अकाउंट में पर मंथ कितना जा रहा है साथियों, 59,908 रुपये जा रहा है। और उनके एनपीएस अकाउंट में पर मंथ कितना जा रहा है, 15,501 रुपये जा रहा है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और ऐसे यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।